हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने पढ़ा था इसके पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, एंड टुडे वी विल रीड अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन द रिगार्डिंग ऑफ पैसिव वॉइस टेंस। आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनता है और कैसे वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन द रेफरेंस ऑफ पैसिव वॉइस। देखते हैं सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। वह घर साफ कर चुका है, या उसने घर की सफाई कर ली है। वह घर साफ कर चुका है या उसने घर की सफाई कर ली है। एंड इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। ही हैज क्लीन्ड द हाउस। वह घर साफ कर चुका है। ही हैज क्लीन्ड द हाउस। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस के एक्टिव वॉइस है, जिसमें वह थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, उसकी प्रमुखता है कर्ता की। और इसको अब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के बाद में रूल देखेंगे, जैसा कि हमेशा से करते चले आ रहे हैं। तो पैसिव वॉइस विल बी द हाउस हैज बीन cleaned by him। घर उसके द्वारा साफ कर लिया गया है। रूल देखते हैं पैसिव वॉइस बनाने का। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन प्लस, अब देख सकते हैं वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट etc। और भी जो अगर शब्द आ रहे हैं लास्ट में आएंगे। ये वाक्य रहा एक्टिव वॉइस का, जो बेसिक बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। वह घर साफ कर चुका है या उसने घर साफ कर लिया है। दोनों वाक्य एक ही हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जब ग्रामर पढ़ा था, देखा था, वाक्य ट्रांसलेशन करने का रूल था, डेफिनेशन था और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पहचान था। अगर नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिएगा, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ देखा हमने, इसको ट्रांसलेट किया, ही हैज क्लीन द हाउस। फिर इसी को पैसिव वॉइस के रेफरेंस में जब किया गया, द हाउस हैज बीन क्लीन्ड बाय हिम। घर उसके द्वारा साफ कर लिया गया है। यहाँ वह घर साफ कर चुका है और यहाँ घर उसके द्वारा साफ कर लिया गया है। ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ हाउस जो था हमारा, यहाँ से सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है। एंड हैज बीन क्लीन्ड बाय हिम, उसके द्वारा कर लिया गया है। एक चीज़ देखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज बीन या हैव बीन, उसका यूज करते हैं। क्योंकि शुरू से देखे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट से पढ़ा, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। ई जे एम आर कंटिन्यूअस है
तो उसमें EJMR ही रहता है प्लस बीइंग ऐड कर देते हैं। ये परफेक्ट पढ़ रहे हैं, सो परफेक्ट में है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, और हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज बीन या हैव बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा पैसिव वॉइस में, और ये परफेक्ट है, सो परफेक्ट में ऑलरेडी रहता ही है। तो इस तरीके से हमने देखा और हाँ सामने निकल करके आया रूल। अब एक वाक्य और देखते हैं। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। ट्रांसलेशन होगा इसका, आई हैव completed my home work. This is active voice sentence. ये हिंदी हो गया, इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, हो जाएगा my home work has been completed by me. मेरा गृह कार्य मेरे द्वारा पूरा कर लिया गया है। दिस इज ऑल अबाउट पैसिव वॉइस। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में हो देखेंगे, माई होम रूल के बिहाफ पे ऑब्जेक्ट, सो माई होमवर्क, दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट माई होमवर्क। देन ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सो एक काम है इसलिए हैज का यूज किया, हैव बीन हो गया प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आई था, यहाँ एज ऑब्जेक्ट यूज होगा मी। इसी को हम नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव देखना चाहें, जैसे वह घर साफ नहीं कर चुका है, साफ नहीं कर चुका है, या मैंने अपना गृह कार्य नहीं पूरा किया है, नहीं पूरा कर लिया है, यह पूरा किया है। सो हो जाएगा आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। यहाँ हो जाएगा ही हैज नॉट क्लीन द हाउस। सेम इसी तरीके से पैसिव वॉइस में हो जाएगा द हाउस हैज, और यहाँ आ जाएगा नॉट बीन क्लीन्ड बाय हिम। इसमें हो जाएगा माई होम वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय मी। ध्यान रखना हैज बीन जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय आ रहा है हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है सो हैज के या हैव के बाद में आएगा और बीन के पहले आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। सो इस तरीके से हमने सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव या असर्टिव और उसके साथ साथ में नेगेटिव सेंटेंस को देख लिया है। एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव टाइप। फर्स्ट, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। सेम वही प्रक्रिया अपनाते हैं जिसको हम अपनाते चले आए हैं। सबसे पहले उदाहरण, सो हो जाएगा क्या आप गाना गा
चुके हैं। सो ट्रांसलेशन विल बी हैव यू संग द सॉन्ग। क्या आप गाना गा चुके हैं? हैव यू संग द सॉन्ग। ये आपका एक्टिव वॉइस में हुआ। पैसिव इसका हो जाएगा हैज द सॉन्ग बीन संग बाय यू। क्या गाना आपके द्वारा गाया जा चुका है? ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। देखेंगे रूल। देखिए ध्यान रखना, जो भी रूल हम लिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का रूल है। जैसे इसके पहले जो लिखा गया था, अगर सेंटेंस हमारा सिंपल है या फिर नेगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा उसका रूल लिखा गया था। यहाँ अगर सेंटेंस हमारा यानी एक्टिव वॉइस रहेगा इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का, उसको कन्वर्ट करना रहेगा हमको पैसिव वॉइस में, तो इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का रूल है, हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। अब देख सकते हैं इसी के साथ में सहूलियत हो जाएगी बनाने के लिए, हैज या हैव, देन ऑब्जेक्ट, सॉन्ग आया ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस बीन, फिर आप देख सकते हैं वर्ब आज थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग संग, वर्ब आज थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, सो बाई हो गया, प्लस सब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो ये रहा रूल, और इसी रूल को ही हमको याद करना है, समझना है, क्योंकि यही है जो हमारी मदद करेगा वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने में। एक वाक्य और देखते हैं, क्या वह विद्यालय में पढ़ा चुका है? क्या वह विद्यालय में पढ़ा चुका है? द ट्रांसलेशन विल बी हैज ही taught in the school। क्या वह विद्यालय में पढ़ा चुका है? हैज ही taught in the school। बी टीच, taught, taught, पैसिव वॉइस हो जाएगा हैज द स्कूल been taught by him। एक तो ये है जैसे हैज इन द स्कूल बीन टॉट बाय हिम। क्या विद्यालय में उसके द्वारा पढ़ाया जा चुका है? ये आपका हो गया पैसिव वॉइस और ये एक्टिव वॉइस। क्या वह विद्यालय में पढ़ा चुका है? हैज ही टॉट इन द स्कूल। क्या विद्यालय में उसके द्वारा पढ़ाया जा चुका है? हैज इन द स्कूल बीन टॉट बाय हिम। सो इस तरीके से हमने दो वाक्य इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट के भी देख लिए और दो ही देख रहे हैं। बेसिक मेन इम्पोर्टेंट अगर है तो रूल है, और इसी को
समझने के लिए हम ये दोनों प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। वाक्य लिखे जा रहे हैं, ट्रांसलेशन हो रहा है, फिर उसकी कन्वर्टिंग हो रही है, फिर रूल लिख रहे हैं, रूल के बिहाफ पे हम कर रहे हैं ट्रांसलेशन। सो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आना भी चाहिए। तो अभी देखते हैं हम, वी विल मूव टूवर्ड्स इंट्रोगेटिव टाइप सेकेंड, बट बिफोर मूविंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटेड इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप फर्स्ट। सो क्या आप गाना नहीं गा चुके हैं? क्या वह विद्यालय में नहीं पढ़ा चुका है? सो ट्रांसलेशन विल बी हैव यू नॉट। ये तो रहा आपका एक्टिव वॉइस का। सेम इसी तरीके से हो जाएगा, हैज ही नॉट, वाक्य सेंस बदल गया, नकारात्मक हो गया। अब इसको देखना है पैसिव में क्या फर्क पड़ेगा। सो हैज द सॉन्ग, एंड सॉन्ग के बाद में आ जाएगा नॉट बीन संग बाय यू। सेम इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा, हैज इन द स्कूल नॉट बीन टॉट बाय हिम। सो अगर हम रूल में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहाँ, ये हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट बिफोर बीन we will put negative word not. Helping verb has a have plus object plus negative word not, then been plus verb of third form plus by plus subject, and in last question mark। और भी अगर सब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं, तो we will put in last। तो इस तरीके से हमने देखा और इस रूल को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अभी देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप सेकेंड। ये हो गया हमारा टाइप सेकेंड और इसका भी एक्चुअली मैं देखने लग जाता हूँ आप लोगों को ना कि शायद आप वाक्य बोलने वाले हैं, इसी वजह से अच्छा लगता है देखना कि कोई अगर वाक्य कोई बोल रहे हैं और उसको बोलने के साथ साथ में बता भी रहे हैं कि इसका ट्रांसलेशन ये होगा और पैसिव ये बनेगा। सो देखते हैं, आइए देखिए। हम और सोचिए कौन सा वाक्य लिखा जा सकता है। बहुत सारे वाक्य हैं, सो लिख लेते हैं। घर में कब पढ़े हैं? ये वाक्य भी आपका ध्यान रखना है। मैं उस टाइम पे बताया था जब टेंस पढ़ रहे थे हम लोग, बेसिक पहचान आ है, ई है, ए है, अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं। सब देख पा रहे हैं। इसको हो सकता है हम दो तरीके से भी कर सकते हैं। हम घर में कब पढ़े हैं, सो दिस इज आल्सो द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव टाइप सेकेंड। एंड इन अनदर हैंड, हम घर में कब पढ़ चुके हैं, कब पढ़ चुके हैं। सो ये दोनों सही हैं। आप चाहे पढ़े हैं लगा दीजिए या पढ़ चुके हैं। मैं भी फिलहाल इसको हटा देता हूं और इसको ट्रांसलेट करते हैं। When have we read in the home? When have we read in the home? हम घर में कब पढ़े हैं। And the passive will be when has in the home been read by us। घर में हमारे द्वारा कब
पढ़ा गया है। सेम यहाँ भी है, आ है, ई है। हम घर में कब पढ़े हैं? When have we read in the home? एंड पैसिव फॉर्म में घर में हमारे द्वारा कब पढ़ा गया है? When has in the home been read by us? यहाँ have था और यहाँ हैज आ गया। हैव यहाँ था सब्जेक्ट के बिहाफ पे जो कि प्लूरल था, और यहाँ हैज है पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट के बिहाफ में, जबकि एक घर की बात हो रही है। एंड वेरी सिंपल रूल इज QAW क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स प्लस यू मे सी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस इन द होम, दिस इज ऑब्जेक्ट। वैसे अगर देखें तो ये ऑब्जेक्ट कम लग रहा है, बट एज ऑब्जेक्ट के तरीके यूज किया गया है। अदरवाइज नाउन के फॉर्म में इसको दे सकते हैं। इसमें अभी देखेंगे, इसमें क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस हैज या हैव हो गया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट था, यहाँ एज ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है, दैट्स व्हाई इट हैज बीन रिटन एज सब्जेक्ट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ READ लिखा हुआ है और यहाँ भी READ लिखा गया, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका होगा रेड, क्योंकि रीड फर्स्ट फॉर्म, रेड सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म रेड, सो स्पेलिंग विल बी सेम। सो हमारा रूल आया क्वेश्चन आस्किंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक वाक्य देखते हैं, वह है या वह पुस्तक क्यों खरीद चुके हैं? वो पुस्तक क्यों खरीद चुके हैं? सो हो जाएगा वाई हैव दे परचेज्ड द बुक। वो पुस्तक क्यों खरीद चुके हैं? वाई हैव दे परचेज द बुक। एंड इसका पैसिव वॉइस बनेगा वाई हैज द बुक बीन परचेज्ड बाय देम। इसका बन जाएगा पुस्तक उनके द्वारा क्यों खरीदी जा चुकी है? वो पुस्तक क्यों खरीद चुके हैं? वाई हैव दे परचेज द बुक, एक बुक की बात हो रही है। एंड पैसिव फॉर्म में इसका हो जाएगा पुस्तक उनके द्वारा क्यों खरीदी जा चुकी है। सेंस दोनों का एक चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट में एक्टिव रहे या पैसिव रहे, एक्टिव से पैसिव बने या पैसिव से एक्टिव बने। जो अगर हिंदी में वाक हमारा आ रहा है तो बेसिक पहचान जो रहेगी जिस टेंस का रहेगा उसी टेंस के साथ में रहेगा और उसी टेंस में उसका सेंस आएगा। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट के लास्ट में चुका है, चुकी है अथवा आ है, ई है शब्द आते हैं, तो आपने देखा एक्टिव के फॉर्म में, और जब पैसिव बनेगा तब भी लास्ट में वही सेंस आएगा। सो रूल है हमारा क्वेश्चन आस्किंग वर्ड वाई हो गया, इसके बाद में हैज या हैव हम ऑब्जेक्ट के बिहाफ में बनाते हैं पैसिव वॉइस में। सो हैज हो गया क्योंकि बुक हमारा सिंगुलर है, सो वाई हैज द बुक ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में बीन आ गया, बीन हो गया, फिर बार बार थर्ड फॉर्म परचेज्ड, देन आ गया बाई, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट हमारा दे था उसका आज ऑब्जेक्ट रूल प्ले करेंगे यहाँ, तो आ जाएगा देम। सो वाई हैज द बुक बीन परचेज्ड बाई देम। नेगेटिव अगर बनाना चाहें तो इसी में हो जाएगा हम घर में कब नहीं पढ़े हैं,
नहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से इसमें हो जाएगा वह पुस्तक क्यों नहीं खरीद चुके हैं, सो हो जाएगा वाई हैव दे नॉट, सब्जेक्ट के बाद में परचेज द बुक। सेम इसी तरीके से हो जाएगा पुस्तक उनके द्वारा क्यों नहीं खरीदी जा चुकी, सो वाई हैज द बुक नॉट, यहाँ देखेंगे आप बुक नॉट, सो ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। अब देख पा रहे हैं वाई हैज द बुक नॉट बीन परचेज बाय देम। सेम इसी तरीके से हो जाएगा व्हेन हैज इन द होम, देन आ जाएगा हमारा नॉट बीन रेड बाय अस, घर में हमारे द्वारा कब नहीं, यहाँ हो जाएगा पढ़ा गया है। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया, मैं उन्हें वहाँ लिखा नहीं है पर आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगर सेंटेंस हमारा आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा सो भी देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव है तब भी कोई समस्या नहीं है। सो इस तरीके से इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड भी हमने देख लिया है, एंड अभी देखना है इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड। सो ये टाइप हमारा थर्ड हो गया, और देखते उदाहरण देखते हैं, आप लोग भी बता सकते हैं। अगर ये हो जाएगा वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है, वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है, सो हो जाएगा विच WICH बुक हैज ही रेड। अगर इसका ये बन गया एक्टिव का, एक्टिव वॉइस हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका पैसिव हो जाएगा which book had been read by him, कौन सी पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जा चुकी है। रूल बनेगा हमारा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज रूल क्वेश्चन आस्किंग वर्ड प्लस CW कनेक्टिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, आफ्टर देन बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन मार्क। वो कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है, विच बुक हैज ही रेड, पैसे हमारा हो जाएगा कौन सी पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जा चुकी है, सो विच बुक हैज बीन रेड बाय हिम। अब हमको देखना है क्वेश्चन आस्किंग वर्ड कनेक्टिंग वर्ड, सो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, सो हैज लगा दिया। लेकिन एक चीज़ हमको ध्यान रखना, इसके अगर इस वाक्य को हम देखेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा मिसिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं है, पुस्तक है बट वो पुस्तक हमारा कनेक्टिंग वर्ड का रोल प्ले कर रही है, सो देयर इज नो ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से ऑब्जेक्ट वाला मिसिंग हो गया, इसके बाद में बीन आ गया तो बीन लग गया, देन आ गया वर्ब थर्ड फॉर्म, रेड हो गया, बाय हो गया, एंड सब्जेक्ट हो गया ही का हिम हो गया। अब एक उदाहरण देखते हैं हम जिसमें ऑब्जेक्ट भी रहेगा, कनेक्टिंग वर्ड तो रहेगा ही रहेगा, और उसको भी देख लेते हैं। मैं मंदिर, यह हो जाएगा
हाँ सेम वैसे को लिख लेते हैं। मैं मंदिर में कौन सी घंटी बजाया हूँ। आ है, ई है, ए है, सो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। सो मैं मंदिर में कौन सी घंटी बजाया हूँ, हो सकती है बहुत सारी थी तो उसमें एक कोई ना कोई बजाया है और उसी को जानना है। सो ये क्वेश्चन है, इसका हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा विच, एंड इसके बाद में आ जाएगा कौन सी घंटी। सो विच बेल, BELL बेल। देन आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हमारा लगेगा, सो हो जाएगा हैव, व्हिच बेल हैव आई। रिंग में बजाना होता है रिंग, रेंग, रंग। इन द टेम्पल। तो सबसे पहले तो इसका ट्रांसलेशन होगा मैं मंदिर में कौन सी घंटी बजाया हूँ, या मैंने मंदिर में कौन सी घंटी बजाई है। सो विच बेल हैव आई रंग इन द टेम्पल। इसका हमारा हो जाएगा पैसू बनेगा, आ रहा ना, दिख रहा, हाँ दिख जाएगा। सो विच बेल, इसके बाद में आप रूल पे आइए, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। सो अब आ जाएगा, यहाँ हैव नहीं लगेगा, यहाँ हैज लगेगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आई था, मैं था, और अब मैं छूट रहा है, इसके बाद में मंदिर की बात होने वाली है। सो हो जाएगा which bell has in the temple been, बीन कहाँ, ये बीन हो गया, बर्बाद थर्ड फॉर्म, और क्या है रंग, RUNG। देन आ जाएगा बाय, एंड सब्जेक्ट आई का मी, यानी लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो ये इसका पार्ट, ये अलग है, ये आपका एक्टिव वॉइस का पार्ट है, और इधर से जो नीचे से ये है तो ये आपका पैसिव वॉइस का पार्ट है। इसका हिंदी हो जाएगी मंदिर में मेरे द्वारा कौन सी घंटी बजाई गई है। मैं मंदिर में कौन सी घंटी बजाया हूँ, या मैंने मंदिर में कौन सी घंटी बजाई है। सो हो जाएगा विच बेल, BELL हैव आई रंग इन द टेम्पल, और ये आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनेगा। इसका हिंदी हो जाएगा मंदिर में मेरे द्वारा कौन सी घंटी बजाई गई है। सो which bell has in the temple been rung by me। और इसी को हम नेगेटिव में भी देख लेते हैं, वह कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, या मैं मंदिर में कौन सी घंटी नहीं बजाया हूं। हो जाएगा which book has not he read। Which book has he, यहाँ आ जाएगा, इसमें ध्यान रखना है, सॉरी। Which book has he not read। इसी तरीके से इसमें हो जाएगा which book has, यहाँ देखना हमारा ऑब्जेक्ट के बाद में लगता है, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हो जाएगा which book has, यहाँ आ जाएगा not been read by him। यहाँ देख लेंगे, समझ में आ जाएगा ज़्यादा। which bell have I not, which bell have I not rung in the temple। इसमें देखेंगे which bell has in the temple, इसके बाद में आएगा टेम्पल के बाद में not been rung by me। अब देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा प्लस बीन के पहले आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये बीन है, इसके बीच में हमारा आ जाएगा। अगर निगेटिव में रहेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो यहाँ हो जाएगा, और
इस तरीके से हम ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन करने के बाद में कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस, दोनों में होता है। सो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, एंड मिलेंगे एक नई क्लास में नए उत्साह के साथ में। तब तक आप इसको सीखिए, और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट।